कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मुझे पकोड़े मिलेंगे या गाली, वो डिपेंड होता है मेरे सुनने की स्किल पे। तो आप समझ पाओगे कि इसकी फीलिंग क्या है, कहने वाला इस वक्त क्या कहना चाह रहा है, और आप उस तरह से रिएक्ट करो। क्यों कम्युनिकेशन इतना जरूरी है? Dr. Tanveer Sheikh. Heartfelt congratulations to Dr. Tanveer Sheikh from Taluka Health Officer, the public health expert, working in Public Health Department of Maharashtra for 15 years. Time for us to congratulate as we present the inspiring leader and Times of Lord Dr. Tanveer Sheikh. गुड मॉर्निंग टीम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राइज विद तनवीर। अगर आपने हमारा पहला एपिसोड नहीं देखा तो उसकी लिंक हम लोग दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जाके देखें। पहले एपिसोड में हमने बात करी थी स्ट्रेस के बारे में, और आज हम बात करेंगे कि अच्छा कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, खास तौर पे अच्छा लिसनर कैसे किया बना जाए, इस बारे में। तो फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं और मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ हैं प्रीतम भारती जी। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा दूसरा एपिसोड। यस सर। आज की जो लाइफस्टाइल चल रही है और आज की जो जनरेशन है, उनमें सुनने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जो कि सिर्फ बात करना चाहते हैं, सुनने में मतलब लिसनिंग में उनका पेशेंस नहीं होता है। इसलिए मैंने सर को रिक्वेस्ट किया था कि कम्युनिकेशन पे एक हम अलग से एपिसोड बना दें सर, जिसमें कि बहुत सारे सवाल मेरे मन में है और हम वो फिर मैं आपको सवाल पूछूंगा। बात करते हैं सबसे पहले कम्युनिकेशन की सर। एक शॉर्ट में जस्ट कम्युनिकेशन क्या है उसका एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्योंकि जो कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा है, लेकिन जो व्यूवर्स आज नए हैं हमारे वीडियो पे, उनको बस एक समझ में आ जाए। जी, तो वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्ट फॉर्म है, जो आप करते तो रोज हो, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उसको एक्चुअल में कैसे करना चाहिए। हर जगह पे आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी सोशल लाइफ हो। हर जगह पे प्रोग्रेस करने के लिए आपको अच्छा कम्युनिकेशन आना जरूरी है, लेकिन बहुत कम लोगों को अच्छा कम्युनिकेशन आता है। तो ये कम्युनिकेशन की खासियत है, ये आपके वक्तृत्व कला की खासियत है कि जितना अच्छे से आप बोल और समझ पाते हो, उतना ही ज़्यादा आप अपने लाइफ में पहुंच पाते हो। तो कम्युनिकेशन मेरे हिसाब से लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका स्किल सेट है, उसमें से एक बहुत ही ज़रूरी स्किल है कम्युनिकेशन। ओके, तो सर ये फिर कम्युनिकेशन इतना क्यों जरूरी है? मैं मेरे घर वालों से तो ठीक ठाक से बात कर लेता हूँ और वो भी मेरा सुनते ही है, मैं भी उनका सुनता हूँ। जैसे कि मेरे दोस्त है, मेरे दोस्तों के सर्कल में मैं जाता हूँ तो वो भी मेरा सुनते हैं। मतलब क्यों कम्युनिकेशन सीखना इतना जरूरी है? सुनना और समझना, ये दो अलग अलग चीज़ है। कई बार ये होता है कि हम कहते कुछ हैं और समझने वाला समझता कुछ है, या ओके। उल्टा भी होता है कि सामने वाले ने कहा कुछ है और हमने समझा कुछ है। कुछ दिन पहले मैं आमिर खान साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उनका एक बहुत ही फेमस गाना है आती क्या खंडाला, और उनके एक दोस्त हैं जो लिरिसिस्ट ही हैं। उन्होंने न जाने कितनी बार वो गाना सुना होगा, लेकिन उन्होंने हर बार ये समझा था आती क्या खंडाला की जगह उन्होंने सुन लिया था हाथी का अंडाला। और वो कई सालों तक हाथी का अंडाला इस तरह से वो गाते रहे, जब तक उन्होंने आमिर खान को पूछा नहीं कि सर ये ऐसा लिरिक्स क्यों है, तो उन्होंने बोला कि ये ऐसा लिरिक्स नहीं है, ये ऐसा लिरिक्स है। ओके। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम सुनते तो हैं, समझते नहीं है, या बिल्कुल अलग समझ लेते हैं जो कि हमको समझना चाहिए था उससे। तो इस तरह से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं घर पे रहता हूं तो मैं बोलता ही हूं, मेरे घर वाले सुनते ही हैं। उसी एग्जाम्पल को अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएं कि मिसाल के तौर पे कोई व्यक्ति काम करके बाहर से आया या आई है, तो वो अपने घर पे आने के बाद बाहर से वैसे ही थक हार के आया हुआ है। अब वो व्यक्ति घर में आता है, घर में आने के बाद वो पहले ही परेशान है बाहर जो भी दिन भर में हुआ है। अब क्या होता है, घर में उसके पार्टनर जो है, लाइफ पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ आके उससे कुछ बात करने लगता है। अब वो सुन तो रहा है, लेकिन वो सुन क्यों रहा है? क्योंकि उसको सामने वाले की बात का कोई तो जवाब देना है। बराबर। जैसे अगर वाइफ ने कहा यार आज लाइट का बिल आ गया, बहुत लाइट जल रही है, बहुत बिल आ गया, तो
तो आप जवाब दोगे कि हाँ फिर पंखा बंद करना पड़ेगा, एसी बंद रखना पड़ेगा। या वाइफ ने कहा आज बच्चे ने बहुत शरारत की, बिल्कुल नहीं सुनता है, बिल्कुल नहीं सुनती है, तो हाँ बहुत शरारती हो गया है, उसको डिसिप्लिन सिखा। तो इस तरह से हम लोग सुनते हैं कि उस चीज का जवाब देने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो बोलने वाले को जवाब चाहिए ही नहीं होता, उसको बस ये चाहिए रहता है कि कोई उसकी बात को समझे, कोई उसके हालात को समझे, कोई उसके साथ एम्पैथी रखे। तो अगर आप किसी रोज जाते हो और उसको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के बजाय बस ये कहते हो, अरे हाँ मैं आपकी बात समझता हूँ, आप दिन भर बहुत परेशान हो जाते हो, आप दिन भर बहुत थक जाते हो, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि आप कितनी परेशानी से गुजर रहे हो। राइट। तो ये वाला जो आपका सुनना है और ये वाला जो कम्युनिकेशन है, वो आपकी लाइफ को हेल्दी बनाए रखेगा। हो सकता है उस दिन चाय के साथ आपको पकौड़े भी मिल जाए। बराबर। और अगर पहले वाला आपका कम्युनिकेशन है, अरे यार मैं खुद थक हार के आया हूँ, मैं इतने परेशानी से आया हूँ, तुमको अभी बात करनी है क्या, तो उस दिन हो सकता है आपको सूखी रोटी खानी पड़े। तो ये सुनने और समझने के बीच का फर्क है कि आपकी बात करना, सामने वाले का सुनना, ये आपके बात सामने वाले के समझने से अलग है। लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट, जो कि आप फिर उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर अपना आगे का जो भी है वो डिपेंड होता है। जैसे कि मुझे पकोड़े मिलेंगे या गाली, वो डिपेंड होता है मेरे सुनने के स्किल पे। लेकिन सर हमने अक्सर सुना है कि लिसनिंग और हियरिंग ये दोनों डिफरेंट चीज है, क्या ये सच है? बिल्कुल, लिसनिंग और हियरिंग ये दोनों चीजें ऐसे ही अलग हैं जैसे कि देखना और नोटिस करना। ओके। जैसे कि हम लोग सुबह घर से निकलते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो हमने आते जाते बहुत सारी गाड़ियां देखी होंगी और लेकिन हम किसी चीज को नोटिस नहीं करते। लेकिन अगर एक आध दिन आपने तय कर लिया कि मैं फला मॉडल की फला गाड़ी लूंगा, और फिर दूसरे दिन अगर आप सड़क पे निकलते हो ना, तो उसी मॉडल की बहुत सारी गाड़ियां आपको राइट दिखने लगती। राइट। या फिर आपने डिसाइड किया कि मैं ये कलर का ये ड्रेस लूंगा या लूंगी, तो उसी तरह के दसियों ड्रेस आपको दिखने लग जाते हैं। तो फर्क क्या हुआ, पहले भी तो वही थे और अब भी वही है। बराबर। पहले आप नोटिस नहीं कर रहे थे, अब आप नोटिस कर रहे हो। तो यही फर्क है आपके हियरिंग और लिसनिंग में। हियरिंग में क्या है कि कुछ तो आपके कानों पे आ रही है आवाज, वो कानों के अंदर जा रही है, प्रोसेस हो रही है नहीं हो रही है पता नहीं, वो बस चल रहा है प्रोग्राम। लिसनिंग में आप कोशिश कर रहे हो सुनने की, समझने की, उसको नोटिस करने की। और फिर लिसनिंग के अंदर भी हम लोग दो पार्ट कर लेते हैं, एक है पैसिव लिसनिंग, एक है एक्टिव लिसनिंग। ओके। पैसिव लिसनिंग में कई बार जो होता है, हमने अभी जो उदाहरण लिया कि व्यक्ति सुनता तो है, लेकिन वो सुनता इसके लिए है कि सामने वाले को कोई जवाब दे सके, उसको उत्तर दे सके। लेकिन एक्टिव लिसनिंग में यह है कि हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमको बोल रहे हैं वो चाहते क्या है, उनकी एक्चुअल इस वक्त की नीड क्या है। हो सकता है एक ही सेंटेंस अलग अलग वक्त में उसका मीनिंग अलग अलग हो सके। ओके। मिसाल के तौर पे अगर आपने कहीं जोक कर दिया और आपके दोस्त ने कहा यार तू कितना फनी है, ठीक है, और दूसरे किसी इंस्टेंस पे आप कोई सीरियस बात कह रहे थे, लेकिन आपके दोस्त ने कहा यार तू कितना फनी है। सेंटेंस तो वही है, राइट। लेकिन पहले वाले में क्या है, एप्रिशिएशन है कि आपको बोल रहे हैं अरे वाह बहुत अच्छा, तुम्हारा जो ह्यूमरस जो आपका साइड है वो बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरे इंस्टेंस पे क्या है, सार्केज्म है, राइट। अरे यार ये बात तो इंपॉर्टेंट ही नहीं, तू क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है। बराबर। तो कई बार क्या होता है ना कि वर्ड सेम रहते हैं लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग रहता है, उसके इंस्टेंसेस के हिसाब से, सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, कब कहा गया है इस हिसाब से। तो ये एक्टिव और पैसिव लिसनिंग का फर्क है। अगर आप पैसिव लिसनर हो तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि इन वर्ड्स के पीछे की फीलिंग्स क्या है, और अगर आप एक्टिव लिसनर हो तो आप समझ पाओगे कि इसके फीलिंग क्या है, कहने वाला इस वक्त क्या कहना चाह रहा है, और आप उस तरह से रिएक्ट करोगे। तो ये फर्क है हियरिंग, पैसिव लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग के बीच। तो सर ये फिर एक्टिव लिसनिंग जो है ये हमारे लिए कुछ फायदे की भी है, या इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि ये हम एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं या फिर जस्ट हम सुन रहे हैं इसे? तो एक्टिव लिसनिंग जो है ना, अलग अलग स्टडीज के मुताबिक जो लोग अच्छे से सुन पाते हैं वो लोग जो हैं अपने वर्क प्लेस पे बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। जो हायर करने वाले लोग होते हैं ना, जो बॉसेस होते हैं, जो हायर करते हैं लोगों को अलग अलग जॉब्स के लिए, तो वो हमेशा एक अच्छे कम्युनिकेटर को हायर करना चाहते हैं और उसमें से भी एक अच्छे लिसनर को हायर करना चाहते हैं।
तो अच्छे लिसनर होने का फायदा क्या है? जैसे हमने घर में देखा कि घर में अगर आप थोड़ा वक्त देकर अच्छे से सुन लेते हो अपने घर वालों की बात, तो बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो पैदा ही नहीं होते। राइट। और अगर आप ठीक से नहीं सुन पाते हो, हालांकि आपने बात कुछ गलत नहीं कही, जैसे कि आप थक के आए हो, सामने से आपके लाइफ पार्टनर ने आपको एक प्रॉब्लम बताया, आपने उसको अपना एक प्रॉब्लम बताया। अभी यहाँ पे दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही अपनी जगह सही है, बट चूंकि आपने ठीक से सुना नहीं या उन्होंने आपको ठीक से सुना नहीं, इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। तो अगर आप अच्छे लिसनर बनते हो तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा नहीं होंगे। आपके रिलेशनशिप्स जो हैं आपके करीबी लोगों में बहुत अच्छे हो जाएंगे। वर्क प्लेस पे अगर आप अच्छे लिसनर बनते हो तो बहुत सारी अननेसेसरी गलतियां जो हैं वो कम हो जाती हैं। जैसे मैंने एक बार क्या हुआ था, मेरे एक कलीग को कहा था, हम लोग कहीं बाहर गए थे वर्कशॉप में, कहा था कि 3 बजे की ट्रेन बुक कर ले। अब उन्होंने 3 बजे की ट्रेन बुक कर ली और मैं यहाँ पे सामान वामान पैक करके रेडी हूँ कि 3 बजे की ट्रेन से निकलना है। 2:30 बजे उनका फोन आता है कि सर 3 बजे की ट्रेन तो बुक कर ली थी, लेकिन वो शाम के 3 बजे की नहीं, सुबह के 3 बजे की कर ली थी और वो ट्रेन निकल भी गई। तो अब 3 बजे की ट्रेन, इसका कॉन्टेक्स्ट अगर उन्होंने समझा होता कि मेरा वर्कशॉप 1 बजे दोपहर के खत्म होने वाला है, तो ऑब्वियसली मुझे शाम के 3 बजे की चाहिए। उस दिन सुबह के 3 बजे की लेके मैं क्या करूंगा, क्योंकि वर्कशॉप तो 1 बजे खत्म हो रहा है। तो अगर वो व्यक्ति एक्टिवली सुना होता उन्होंने उस वक्त, तो ये गलती नहीं होती। या फिर मेरे कम्युनिकेशन में मैंने शाम के 3 बजे चाहिए, इस तरह से शायद और थोड़ा सा खुल के बताया होता तो ये गलती नहीं होती। तो वर्क प्लेस की बहुत सारी गलतियां इस वजह से होती है कि हम कम सुनते हैं या ठीक से नहीं सुनते हैं। कई बार मीटिंग के डेट्स गलत हो जाते हैं, टाइम्स गलत हो जाते हैं, जो रिपोर्ट्स चाहिए उसके बजाय कोई दूसरा ही रिपोर्ट्स हम लोग सबमिट कर देते हैं, या जिस फॉर्मेट में हमको चाहिए उस फॉर्मेट में ना देते हुए किसी और फॉर्मेट में चले जाते हैं। तो ये वर्क प्लेस पे होता है। और सोशल लाइफ में हमने देखा कि अगर सोशल लाइफ में आप सामने वाले की बात अच्छे से सुनते हो, उसका कॉन्टेक्स्ट समझते हो, तो आपका फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा बना रहता है। तो एक्टिव लिसनर होने की वजह से आपके लाइफ के हर एक फील्ड में आपको बहुत अच्छा फायदा होता है। कैसे फिर हम एक्टिव लिसनर बन सकते हैं, या कैसे फिर हमारी सुनने की क्षमता हम बढ़ा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो एक्टिव लिसनिंग, इस फ्रेज के अंदर ही पहला वर्ड है एक्टिव, यानी आपको अपनी तरह से एफर्ट डालना पड़ेगा अपनी तरफ से उनकी चीजों को सुनने के लिए। तो वो एफर्ट्स आप कैसे डालोगे? एफर्ट्स इस तरह से डालोगे, तो सबसे पहले तो ये चीज कि जो भी चीजें आपको उस वक्त डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उसको वहां से हटाओ। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट आज की तारीख में क्या चीज करती है? मोबाइल। मोबाइल। राइट। तो अगर आपको अच्छा लिसनर बनना है तो सबसे पहले तो आपके मोबाइल को वहां से हटाना पड़ेगा, उसकी नोटिफिकेशन को इग्नोर करना पड़ेगा या साइलेंट कर देना पड़ेगा। तो ये आपका पहला एफर्ट है। अगर आप आपका फोन हटा के किसी की बात सुनने बैठते हो तो सामने जो बोल रहा है उसको पहला ही इंप्रेशन आ जाता है कि हाँ, इसको ये बात इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट समझ रहा है, इसीलिए इसने फोन को हटा दिया। राइट। दूसरी चीज है एम्पैथी, कि आप सामने वाले से अगर एम्पैथी रखते हो, हमदर्दी रखते हो, तो ही आप उसकी बात सुन पाओगे। अगर आप उससे एम्पैथाइज नहीं कर पाते हो तो आप उसकी बात अच्छे से सुन नहीं पाओगे। फिर तीसरी चीज है आपका आई कांटेक्ट। अगर आपको किसी की बात अच्छे से सुननी है या किसी से अच्छे से कहनी भी है तो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। तो रादर देन इधर उधर देखने से बेहतर है कि ज्यादा से ज्यादा आई कांटेक्ट करा जाए। अब आई कांटेक्ट करा जाए इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको बस घूरते ही जाओ। मैक्सिमम टाइम आई कांटेक्ट रहे और बाकी टाइम आप इधर उधर थोड़ा सा देख सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि जितना ज्यादा हो सके उतना आई कांटेक्ट रहे। उसके बाद में आता है आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में भी बहुत सारा मैसेज छुपा होता है। तो अगर आपसे कोई बात कर रहा है और मैं अगर हाथ बांध करके इस तरह से बैठ जाऊं तो ये दर्शाता है कि मैंने अपने आप को क्लोज कर लिया। ओके। जबकि अगर मेरा पोस्चर वेलकमिंग हो तो सामने वालों को भी लगेगा कि ये सुन रहा है। उसके बाद मेरे बॉडी का जो थोड़ा सा झुकाव है वो बोलने वाले की तरफ रहे तो उनको महसूस होता है कि ये बहुत अच्छे से सुन रहा है। ओके। उसके बाद में जो है वो आपको थोड़ा सा उनके फ्रीक्वेंसी पे आने की कोशिश करनी है, यानी जो बात कर रहा है उसके फ्रीक्वेंसी पे आने की कोशिश करनी है। अब वो कैसे करेंगे आप? तो आपको देखना है कि वो जैसे बैठे हैं थोड़ा सा आप उस तरह से बैठने की कोशिश करें। जिस पेस पे वो बात कर रहे हैं उस पेस पे बात करने की कोशिश करें। तो वो जिस सिचुएशन में है और जिस फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं वहां पे आने की कोशिश करें। उसके बाद में आपका एक इंपॉर्टेंट फीचर जो है आपके लिसनिंग का वो है रिस्पॉन्सेस। तो एक्टिव लिसनिंग में एक्टिवली आपको उसको रिस्पॉन्स देना। तो रिस्पॉन्स कैसे हो सकता है?
वर्बल रिस्पॉन्स भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी रिस्पॉन्स हो सकता है। वर्बल यानी आवाज के साथ, यानी हाँ, मैं समझ रहा हूँ, राइट। मैं समझ सकता हूँ, अच्छा ऐसे हो गया, अरे बाप रे। तो ये सारे रिस्पॉन्सेस हैं। इसके अलावा भी और कई रिस्पॉन्सेस हैं, ये वर्बल रिस्पॉन्सेस हैं। नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेस मतलब आप नॉड कर रहे हो, हाँ या ना में नॉड कर रहे हो, आपके चेहरे, आपके हाथों के एक्सप्रेशन, ये सारे भी रिस्पॉन्सेस हैं। कि राइट। किसी ने कुछ बात कही और आपने किया तो भी उसको समझ में आ गया कि हाँ इसको अचरज हुआ। सुन रहा है। तो ये वर्बल और नॉन वर्बल तरह के रिस्पॉन्सेस हैं। और फाइनली जो चीज आती है ना, वो है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग यानी आपको किसी ने अपनी बात कही, तो उस पूरी बात को आपने जिस तरह से समझा है उस तरह से एक शॉर्ट में उसको कह दिया जाए। मिसाल के तौर पे प्रीतम, आप ये कह रहे थे, मुझे लगता है कि आप ये कहना चाह रहे हो। ओके। तो अगर आपने उसको पैराफ्रेज किया अपने लैंग्वेज में, लेकिन की पॉइंट वही रखते हुए कि मैं ये समझा, ये ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा कि वो जो कहना चाहते थे वही आप समझे या नहीं समझे, ये भी क्लियर हो जाएगा। राइट। तो एक्टिव लिसनर होने के लिए ये 5-7 चीजें जो हमने अभी डिस्कस करी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि मैं भी ऐसे बैठा था। तो एक्चुअली मैं तो पूरा आपको सुन रहा हूँ और आज सुनने के लिए मैं आपको बैठा हूँ। क्या होता है ना सर कि कभी कभी सुनते वक्त डिस्ट्रैक्शन सिर्फ मोबाइल का नहीं और भी चीजों का होता है। मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन को तो हम मोबाइल साइड में रख के कर सकते हैं, लेकिन जो दिमाग में डिस्ट्रैक्शन होता है उसको हम कैसे हटाए? तो आपने जो कहा उसका अर्थ ये है कि हम लोग बोल भी रहे हैं या सुन भी रहे हैं या कोई काम भी कर रहे हैं, तो उसी वक्त साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ विचार आते हैं। हमारे दिमाग में आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना है। जैसे कोई जिंदा आदमी है तो उसकी सांसें चलती रहेंगी, उसी तरह से आपका दिमाग जिंदा है तो उसमें कुछ ना कुछ सोच आती रहेगी। राइट। जब तक आदमी जिंदा है तब तक कोई ना कोई विचार आता ही रहेगा। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप विचार बंद करके बैठ गए। अगर विचार बंद करके कोई बैठ पाता है तो वो बहुत सिद्ध व्यक्ति हो जाता है कि Right. बहुत हायर बीइंग लेवल पे पहुंच Yeah. जाते हैं, तभी वो अपने विचार बंद कर पाते हैं। हमारे और आपके बस की फिलहाल तो ये बात है नहीं कि हम अपने विचारों को बंद कर पाए। तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आपके विचार उस कन्वर्सेशन के वक्त बंद हो जाएंगे। लेकिन उसमें करना क्या है कि अगर कोई और विचार आता भी है तो जैसे ही हमको रियलाइज होता है कि ये और विचार आ रहा है तो उसको वहीं कट करके जो बोलने वाला बोल रहा है उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान जाए। और अब ये बेहतर कैसे होगा कि जितनी आपके अंदर एम्पैथी होगी, कि जितना आप एम्पैथाइज कर रहे हो सामने वाले के साथ में, तो उतनी बात आप उसकी अच्छे से सुन पाओगे। जैसे कि अगर हम लोग उदाहरण लें कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एक है आपका बहुत ही अच्छा दोस्त, बहुत ही करीबी दोस्त, वो आपको एक स्टोरी बता रहा है। मिसाल के तौर पे ये बता रहा है कि कल के मैच में, क्रिकेट के मैच में क्या हुआ। दूसरा है वो आपका उतना अच्छा दोस्त नहीं है, बस हाय हेलो वाला दोस्त है, वो भी आपको सेम स्टोरी बता रहा है या सेम मैच में क्या हुआ यही बता रहा है। लेकिन चूंकि आपका रिलेशनशिप आपके फ्रेंड से एम्पैथी वाला है तो बहुत कम विचार आएंगे आपके मन में, राइट। ज्यादातर आप उसकी बात सुनोगे। लेकिन वो जो दूसरा वाला व्यक्ति है उसमें क्या होगा कि आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे क्योंकि आपका उसके साथ कनेक्शन उतना अच्छा है नहीं। तो राइट। जितना अच्छा आप कनेक्शन बना पाओगे तो विचार उतने ही कम होंगे। बंद तो नहीं हो सकते क्योंकि जैसे मैंने कहा जब तक जिंदा हो, जैसे सांसें चलेंगी वैसे कोई ना कोई विचार चलेंगे। तो उसको उस वक्त जब हम लोग रियलाइज करें कि मैं कुछ और सोच रहा हूँ तो थोड़ा सा हटा के ध्यान अपना फिर से उस कन्वर्सेशन की तरफ लेके आना चाहिए। और ओके। जैसे आपने इस सवाल का दूसरा पार्ट पूछा कि मैं अगर अच्छे से नहीं सुनता तो क्या हो सकता है, तो एक उदाहरण तो हमने अभी देखा कि लिरिक्स कुछ और थे, सुना कुछ और, समझा राइट। कुछ और उसी में चलते रहे। तो इस तरह से अगर हम लोग बहुत अच्छे से नहीं सुनते तो बहुत सारी गलतियां करते हैं और गलतियों की वजह से कभी हमारे पर्सनल लाइफ में इश्यूज होते हैं, कभी हमारे प्रोफेशनल लाइफ में इशू होते हैं, कभी हमारे सोशल लाइफ में इशू होते हैं। राइट। अगर आप शांति से किसी दिन बैठ के बस ये इमेजिन करें कि मेरा पिछले 1 साल में कितने लोगों के साथ झगड़ा हुआ है या कितने लोगों के साथ मेरी कहासुनी हो गई है, आप याद करेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड किए जा सकते थे अगर मैं जवाब ही नहीं देता, बस मैं सुन लेता, समझ लेता या फिर जवाब देने से पहले 2-5 सेकंड रुक जाता। तो राइट। इसमें से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट अपने आप ही अवॉइड हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर आप अच्छी तरह से नहीं सुनोगे तो इतने सारे अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स होते जाएंगे, और अगर आप अच्छी तरह से सुन लोगे तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स बच जाएंगे। बट मेरा एक दोस्त था जो कि
मतलब अच्छा था एकदम, जो कि एजुकेटेड भी मतलब मेरे जैसे ही था, एंड उसको किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। तो उसने किसी किताब में पढ़ा था वाइल्ड डिस्ट्रैक्शन, जब किसी को डिस्ट्रैक्शन होता है तो उसमें एक ट्रिक बताई थी, जो कि मैं अभी भी फॉलो करता हूँ एंड वो भी फॉलो करता है। कभी हमें लगता है कि हम किसी इम्पोर्टेंट चीज़ को सुन रहे हैं और हमें यहाँ वहाँ की चीज़ें थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रही है। सो उसका एक फॉर्मूला था, क्लैप कट एंड एक्शन। अगर दिमाग कहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो कान के बाजू में आके क्लैप कट एंड एक्शन, तब हमारा दिमाग एक स्टेबल फिर से आ जाता है। एंड जो कि क्लैप होता है उसका वाइब्रेशन हमारे दिमाग को एक सिग्नल भेजता है कि रुकना है। कट बोलते वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस को सिग्नल भेजता है कि आपको अभी रुक जाना है। एंड एक्शन मतलब जो अभी चल रहा है एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करो। ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बताई, मैं भी अभी आगे से इसका प्रयोग करूंगा। बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है कि आपका जो चेन ऑफ थॉट एक पर्टिकुलर चल रहा है उसको किसी तरह से कट कर दिया। राइट। जैसे अगर आप किसी क्लास में बैठे हो और आपका ध्यान कहीं और है, आपके टीचर ने देख लिया, तो वो क्या करते हैं, कोई क्लैप करता है, कोई टेबल ये करता है, राइट। कोई अगर चौक फेंक के आपका ध्यान, तो डिस्ट्रैक्शन किसी तरह से आपका जो चेन ऑफ थॉट जो अलग दिशा में चला जा रहा है उसको डिसकंटिन्यू कर लो। ये एक बहुत अच्छा तरीका आपने बताया उस चेन ऑफ थॉट को डिसकंटिन्यू करके वापस से पहले वाले या चेन ऑफ राइट। थॉट की तरफ आने के लिए। तो इसको बहुत अच्छे से आप कर भी सकते हो। और भी अगर कोई आपके पास तरीका है कि जिससे आप वो वाला जो चेन ऑफ थॉट है उसको रोक दें और वापस से पहले वाले चेन ऑफ थॉट में आप आ जाएं। अभी सर आपने जैसे कि बताया कि एक्टिव लिसनिंग के फायदे भी है और एक्टिव लिसनिंग अगर अच्छे से ना किया जाए तो उसके नुकसान भी है। अगला सवाल ये है कि सर अगर हम किसी को एक्टिवली सुन रहे लेकिन हमें उसकी कुछ बातें जैसे समझ में नहीं आई, मतलब क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो हमने उसको फिर से पूछना चाहिए क्लैरिटी के लिए, या फिर मतलब उससे वो कैसे रिएक्ट करेगा? वो फिर से बात करेगा, या जैसे कि आपने बोला था कि कोई अगर समझता है कि ये मेरे को अच्छे से सुन रहा है तो ही फिर वो ट्रस्ट बिल्ड करेगा। अगर वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाया, मैंने मतलब अच्छे से सुना नहीं, उसको मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसको क्लेरिफाई हो जाए और हमें भी समझ में आ जाए कि वो क्या कह रहा है। तो ऐसा कई बार होता है कि कुछ बात चल रही है और उसमें से कुछ हिस्सा हमें समझ में नहीं आया या पूरा भी हिस्सा हमको समझ में नहीं आया। अब समझने के लिए तो जरूरी है कि वापस से पूछना है, लेकिन पूछना कैसे है कि ताकि वो ऑफेंड भी ना हो, उसकी राइट। बात भी कह दे और हमें भी बात समझ में आ जाए। तो इसका सबसे पहला स्टेप है कि आपको जल्दी नहीं करनी है रिएक्शन देने में, उसको अपनी बात पूरी करने देना है। ओके। और जब तक वो अपनी बात पूरी नहीं करता तब तक कि आपको उसको जज नहीं करना है उस बात के तौर पर। तो एक बार उनको उनकी पूरी बात कह लेने देना है। काउंसलिंग के फील्ड में ना कई बार एक गोल्डन मिनट कहा जाता है कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आया है किसी काउंसलिंग के लिए, तो आप क्या करते हो कि 1 मिनट उसको अनइंटरप्टेड बोलने देते हो, कोई ओके। सवाल नहीं, कोई कुछ नहीं। और अगर वो रुक भी जाए तो भी आप उसको एनकरेज करते हो आगे बोलने का। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा, आगे बताओ। तो आप उसको एनकरेज करते हो कि अनइंटरप्टेड वो अपनी बात कहे। राइट। उससे क्या होता है कि कई सारी चीजें वो आपके सामने ला के रख देता है और हो सकता है कि उसी में से आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाए, आपको सवाल पूछना ही ना पड़े, ये भी हो सकता है। अच्छा, उसने अपनी बात पूरी कर ली और फिर भी अगर आपको आपका जवाब नहीं मिल रहा है, तो उस वक्त आपको पोलाइटली उससे सवाल करना है। और वो जो सवाल है ना, वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए। ओके। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है और क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैसा होता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो आपके कन्वर्सेशन को और खोलता है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां पे वो ले आता है। कैसे? जैसे अगर मैं आपको पूछता हूँ कि आपका सफर ठीक रहा, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। आप राइट। बोलोगे हाँ या ना, यस और नो। लेकिन अगर वाकई में मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा, प्रीतम आपका सफर कैसे रहा, आप मुझे बताओ, जब से आप निकले वहां से लेके यहाँ पहुंचने तक क्या क्या हुआ, मुझे सारी चीजें बताओ। राइट। तो ये ओपन एंडेड सवाल हो गया। अगर आप अपने बच्चे को शाम में ये पूछते हो कि आपका स्कूल ठीक रहा, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। आप पूछते हो कि मुझे बताओ सुबह से लेके अब तक क्या क्या हुआ, आपका स्कूल कैसा रहा, क्या क्या पढ़ाया गया, आपके दोस्तों ने क्या क्या किया, सब कुछ बताओ। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो कम्युनिकेशन को और आगे बढ़ाने के लिए या उसको खोलने के लिए आपको जो सवाल पूछने हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, कि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उस सवाल से आ सके उतना जो है बेहतर रहेगा। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि यस और नो में फिर वो कन्वर्सेशन खत्म हो खत्म हो जाता है। जाता है। इनकेस सर मैं मीटिंग में हूँ या मेरे ऑफिस में हूँ
और मैं मेरे बॉस से सब सुन रहा हूँ एज ए एक्टिव लिसनर, जैसे कि आपने बताया। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उनको समझने की कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर मुझे किसी चीज़ पे ऐसे लग जाता है कि नहीं, कुछ तो भी गलत है, तो क्या फिर हमें उनको मतलब कैसे बताना चाहिए उनको कि सर ये बात थोड़ी-सी मुझे मतलब चेंज करनी लग रही है कि हमें ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। लेकिन एज़ अ बॉस मैं भी डरता हूँ कि कैसे उनको डायरेक्टली बोले। तो ये लिसनिंग या कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चाहे वो बॉस को फीडबैक हो या चाहे किसी और को हो, किसी दोस्त को हो या घर में किसी को देना है, फीडबैक तो देना है। क्योंकि आप फीडबैक दोगे तो ही उनको पता चलेगा कि ये जो चीज़ है वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन फीडबैक देने का एक बहुत अच्छा तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं सैंडविच फीडबैक। ओके, सैंडविच फीडबैक कैसे होता है, सैंडविच कैसे बनता है? ऊपर एक ब्रेड रहता है, बीच में फीलिंग रहता है और नीचे एक ब्रेड रहता है। तो इसको हम लोग सैंडविच कहते हैं। तो उसी तरह से फीडबैक भी आपको सैंडविच तरीके से देना है। तो सैंडविच कैसे करेंगे कि सबसे पहले आपको उस कन्वर्सेशन में या उस व्यक्ति के एक्शंस में जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको आइडेंटिफाई करनी है। वो ओके, पॉजिटिव चीजें आइडेंटिफाई करके आपको पहली जो बात उनको बतानी है वो पॉजिटिव बात बतानी है। जैसे अगर आपको आपके बच्चे की तरफ से कंप्लेंट मिली या स्कूल की तरफ से कंप्लेंट मिली है कि आपका बच्चा किसी दूसरे बच्चे को आज मार के आया, अब आपको उसको फीडबैक तो देना है राइट, क्योंकि उसका बिहेवियर तो सुधारना है। तो अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, ऐसे कैसे कह दिया, ये ऐसे करना गलत बात होती है, तुम कैसे मार सकते हो। तो ये उन्होंने फीडबैक तो दिया, लेकिन ये फीडबैक बच्चा हैप्पीली एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं, नहीं करेगा। तो वहां पे फ्रिक्शन होगा कि इस बंदे की वजह से मुझे डांट पड़ी या मेरे फादर या मेरी मदर मुझे इस तरह से डांट रहा है। राइट, और अगर वो ज्यादा सेंसिटिव हो तो हो सकता है उसको लॉन्ग टर्म तक भी वो रहे। उसके बजाय अगर आपने वो फीडबैक को सैंडविच फीडबैक में कन्वर्ट कर लिया, जैसे कि बेटा आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप रोज सुबह जल्दी उठते हो, अच्छे से तैयार होते हो और स्कूल जाते हो, लेकिन आज आपने जो स्कूल में किया, आज आपने जो उस बच्चे को मारा, वो अच्छी बात नहीं है। उस बात से मुझे बहुत बुरा लगा और आपको ये फिर से कभी नहीं करना चाहिए। राइट, लेकिन आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आज आप आपका होमवर्क भी करोगे जैसे आप रोज करते हो और आप होमवर्क बहुत अच्छे से करोगे, तो आज आपको आपके पापा ट्रीट भी देंगे। तो आपने क्या किया कि अच्छे फीडबैक से शुरुआत करी, फिर जो बीच का क्रिटिकल फीडबैक है वो भी दिया राइट, और फिर फिनिश करते वक्त और एक अच्छी बात बोली। तो जो कि इससे रिवॉर्ड रहेगा, उसके क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ज़्यादा आता तो प्रीवियस जो हमने एग्जाम्पल दिया उसमें हो सकता है कि वो बच्चा फीडबैक को निगेटिवली ले, लेकिन ये जो दूसरा हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया उसमें क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो उसको कंस्ट्रक्टिवली ले। तो आपको फीडबैक जरूर देना है, लेकिन फीडबैक देते वक्त कोशिश करें कि जहां तक पॉसिबल हो तो उसको सैंडविच फीडबैक की तरीके से। और तारीफ जो है ना, वो तारीफ हर एक किसको को पसंद पसंद नहीं है, होती, हर एक तारीफ को हर एक को पसंद है, पसंद राइट, होती है। और अक्सर स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि महिलाएं दिन में 3-4 बार तो किसी को कॉम्प्लीमेंट दे देती है, राइट सर, लेकिन पुरुष जो है वो कॉम्प्लीमेंट के बारे में बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि कॉम्प्लीमेंट हर एक को पसंद होता है। तो आप किसी को अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी दे रहे हो, लेकिन अगर आप उसको एक कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर सैंडविच करके दे रहे हो ना, तो वो राइट। क्रिटिसिज्म को ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर पाए। मुझे मेरी ही चीज़ याद आई कि ऐसा होता है कभी कभी सर, बीवी ने अगर सब्जी ठीक से नहीं बनाई ना, तो सबसे पहले तो मैं उसकी तारीफ करता हूँ कि आज तो इतनी सुंदर दिख रही है और मतलब सब्जी भी तूने बहुत मन से बनाई है। तो वो खुद आके बोलेगी अरे नहीं, थोड़ा नमक कम हो गया वगैरह। सो ये बात मुझे अभी याद आई। इट्स अ पार्ट ऑफ अ जोक। सो सर, यही चीज से फिर मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम मतलब किसी से बात कर रहे हैं या किसी की बात सुन रहे हैं, तो इसमें बॉडी लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक्चुअल में जो आपका कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें वर्ड्स की वैल्यू बहुत कम होती है, सर? ओके, आपके बॉडी लैंग्वेज की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अप टू 65% भी कुछ लोग मानते हैं कि इसमें बॉडी लैंग्वेज की आपके इंपॉर्टेंस है। तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमेशा ओपन होना चाहिए। हमने 3-4 चीजें पहले ही डिस्कस करी। तो बॉडी लैंग्वेज को ओपन कैसे रखेंगे? सबसे पहले तो आपके बैठने का तरीका, आपका स्टांस जो है वो ओपन रहे, उसको क्लोज ना रखें, उसको ओपन रखें। राइट, जहां तक हो सके, जितना हो सके आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करें। लेकिन आई कांटेक्ट का मतलब ये भी नहीं कि पूरा घूरे ही जा रहे हो।
तो 2 सेकंड अगर आप देख रहे हो तो 1 सेकंड कहीं और देखें। तो इस तरह से भी आप एक आई कांटेक्ट अच्छा मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद जो है वो आपके रिस्पॉन्सेस। रिस्पॉन्सेस या तो आप बोल के दे सकते हो या आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से भी दिए जा सकते हैं। लेकिन ये बात आप बिल्कुल समझ लें और बिल्कुल याद रखें कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि अगर आप कोई मीटिंग ऑनलाइन ले रहे हो, अगर वर्चुअल आपका कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा है, वीसी चल रही है, तो कई बार आपने सुना होगा बोलने वाले को कि आपके कैमराज ऑन रखो, कैमराज ऑन रखो। आप भी अगर कहीं बोल रहे हो तो आपको ये पसंद नहीं आएगा कि किसी का कैमरा बंद है और आप ब्लैंक स्क्रीन से बात कर रहे हो। राइट। तो फर्क क्या पड़ रहा है? आपका कैमरा ऑन है और ऑफ है, इसमें फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क बॉडी लैंग्वेज का है। आप जब देख पाते हो कि सुनने वाले की बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो उस तरह से आप अपनी बात को बेहतर ढंग से रख पाते हो। और जब आप नहीं देख पाते हो तो आप समझ ही नहीं पाते हो कि सामने वाला समझ भी रहा है, नहीं समझ रहा है, सुन भी रहा है या कुछ और काम में बिजी है। राइट। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस बॉडी लैंग्वेज का है कि बॉडी लैंग्वेज को आपको अच्छा करना, अच्छा कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत जरूरी है। एक बेहतर लिसनर या एक्टिव लिसनर बनने के लिए या बॉडी लैंग्वेज के साथ मतलब ये ज्यादा ही स्ट्रेसफुल ना लगे, इसलिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज है सर जो कि हम कर सकते हैं कि जिससे हम एक्टिव लिसनर और बॉडी लैंग्वेज के साथ हम ये यूज कर सके सर। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं कि जिसको अगर हम लोग डेली अपने हैबिट्स में, एक्सरसाइज मतलब नॉट द फिजिकल एक्सरसाइज, कि एक्सरसाइज यानी कि ऐसी कुछ एक्टिविटीज हैं कि जो एक्टिविटीज अगर आप डेली आपके हैबिट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लो तो आप बहुत अच्छे लिसनर बन जाओगे और आप जानोगे। मतलब ये मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये जो मैं अभी एक्टिविटीज बोलने जा रहा हूँ उसको अगर आप 30 डेज तक लगातार करते हो तो 30 डेज के बाद आप खुद बोलोगे कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स काफी हद तक कम हो गए हैं और अभी आपकी लाइकेबिलिटी बढ़ गई है, लोग आपको ज्यादा पसंद करने लगे हैं और आपका कम्युनिकेशन भी बेहतर हो गया। तो ये 3 चीजें मैं बताने जा रहा हूँ। तो उसमें से सबसे पहली जो चीज है उसको मैं 5 सेकेंड रूल कहता हूँ। 5 सेकेंड रूल क्या है कि आप किसी के भी बात को रिस्पॉन्ड करने से पहले 5 सेकेंड रुक जाओ। तो 5 सेकेंड कैसे करोगे? घड़ी में तो काउंट नहीं करनी है। राइट। आपको या तो 2 या 3 सांस लेनी है, उतने देर में 5 सेकेंड हो जाता है। तो किसी की भी बात खत्म हो गई तो 2-3 सांस लेने के बाद ही जवाब दो। ये बहुत आसान एक्सरसाइज है लेकिन बहुत ही अच्छा काम करती है, खास करके तब जब कन्वर्सेशन हीटेड हो गया है, कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है। उस वक्त फौरन जवाब देने के बजाय अगर आप 5 सेकेंड रुक के जवाब दोगे ना तो आपके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी अवॉइड होंगे और बहुत सारी चीजें कंस्ट्रक्टिव हो जाएंगी। राइट। दूसरा जो एक्टिविटी मैं आपको दे रहा हूं वो ये है कि पूरे दिन भर में कभी भी सिर्फ 2 लोगों का कन्वर्सेशन आप विदाउट इंटरप्शन सुन लो। 2 लोग कोई भी आप चुन लो, 2 इंस्टेंसेस कोई भी आप चुन लो कि जहां पे आप बिल्कुल उनको इंटरप्ट नहीं करोगे, बस उनका कन्वर्सेशन सुनोगे और जो हमने अभी सारी बॉडी लैंग्वेज डिस्कस करी है, जो एक्टिव लिसनिंग के स्किल डिस्कस करे हैं, वो चीजों को इंप्लीमेंट करते हुए सुनोगे। आप रोजाना 2 लोगों का कन्वर्सेशन अगर इस तरह से आप सुनते जाओगे तो 30 डेज में वो आपकी एक आदत बन जाती है। जो हमने सुना ना कि 21 दिन अगर आप किसी भी चीज को रेगुलरली करोगे तो वो आपकी आदत बन जाती है, तो अपने आप आने लगता है। और तीसरा एक जो एक्टिविटी मैं दे रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि आप जहां कहीं भी रह रहे हो वहां पे जो भी सबसे शांत वाला स्पॉट आपको मिल सकता है वहां पे आप जाओ। चाहे सुबह में जाओ चाहे शाम में जाओ, जो भी आपका फिजिबल है वहां पे जाओ और 15 मिनट और कुछ नहीं करना है। ना आपको कोई वीडियो चलाना है, ना आपको कोई बात करनी है, ना कोई गाना गुनगुनाना है, कुछ भी नहीं करना है। बस शांति से बैठना है, आंखें बंद करना है तो बंद भी कर सकते हो। शांति से बैठ के बस सुनने की कोशिश करो कि क्या क्या आवाजें मैं सुन पा रहा हूँ। अगर आप कहीं जाओगे से बीच पे जाओगे तो आप समंदर की आवाज सुनोगे, हवा की आवाज सुनोगे, हो सकता है कोई पंछियों की आवाज सुनो। अगर आपके पास कोई नेचुरल जो है प्लेस नहीं है करीब में तो आपके पास घर का ही कोई कमरा होगा कि जहाँ पे शांति रहती हो। बस 10 मिनट आपको शांति से बैठ के आवाजों को सुनना है और नोटिस करना है, हाँ मेरे को ये आवाज सुनाई दे रही है, हाँ मुझे ये आवाज सुनाई दे रही है। तो ये 3 एक्टिविटीज मैंने कहा आपको। पहला एक्टिविटी 5 सेकेंड रूल की रिस्पॉन्ड करने से पहले 5 सेकेंड रुक जाओ। दूसरा एक्टिविटी दिन भर में कम से कम 2 लोगों को अनइंटरप्टेड सुनो। और तीसरा एक्टिविटी कि दिन में एक बार 10 मिनट निकालो, शांति से बैठ जाओ, कुछ भी कहे बगैर सिर्फ जो आवाजें आती हैं उसको सुना करो। ये 3 एक्टिविटीज अगर आप 30 दिन तक कंटिन्यूअसली करोगे तो आप एक बहुत अच्छे लिसनर बन जाओगे। बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज सर ने बताया है।
जो कि मैं तो आज से डेली फॉलो करूंगा, और मुझे ये भी विश्वास है कि आप लोगों में से भी कोई ना कोई ये जरूर ट्राई करेगा। और इसी के साथ सर मुझे ऐसे लगता है कि हम ये एपिसोड भी यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत अच्छा लगा सर। जिनको भी कुछ क्वेश्चंस होंगे आप वो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में।